साइज 1B देखो, इसमें डिवाइड करना है आपको, ठीक है। इंटीजर्स की डिवाइड है इसमें। अगर आप डिवाइड कर रहे हो एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, तो देखो 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब एक नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे नेगेटिव आएगा। अगर ये लिखा हुआ है 4/-2 तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, वही मीनिंग है -4/2 हो जाएगा। मीन्स अगर दोनों में से एक में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आपको। अगर एक नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव हैं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 1B, फर्स्ट भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिवाइड करना है 117 को 9 से। 117 को 9 से डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट है ये। तो 117 को 9 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा, 13 आ जाएगा, और पॉजिटिव ही आएगा वो, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, -117 को 9 से डिवाइड करोगे, 117 को 9 से करोगे 13, और ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एक ही नेगेटिव है ना, इसमें ये -9 ऊपर चला जाएगा। 117/-9 दिया हुआ ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो एक नेगेटिव है तो माइनस में आंसर आएगा। 117 को 9 से डिवाइड करोगे 13, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 117 को 9 से डिवाइड करोगे 13, एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में। 225 को 15 से डिवाइड करोगे 15, एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में, ठीक है। और 552 को 24 से डिवाइड करोगे 23 आ जाएगा, ठीक है। तो -23 आंसर। दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आंसर कब आ रहा है, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तब आ रहा है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। 798 को आप 21 से डिवाइड करोगे 38 आ जाएगा, और माइनस में आंसर आएगा क्योंकि एक ही नेगेटिव है। 910 को 26 से डिवाइड करोगे 35, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी डिवाइड करना है, ठीक है। इवेलुएट लिखा हुआ है ना, मीन्स साइन के अकॉर्डिंग आप चलोगे, डिवाइड करना है। तो 234 को 13 से डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 234 को 13 से करोगे 18, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि एक ही नेगेटिव है ना, अगर दोनों होते तो पॉजिटिव में आंसर आता, या दोनों पॉजिटिव होते तब भी पॉजिटिव में आंसर आता। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आंसर। 234 को 13 से डिवाइड करोगे 18, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, दो नेगेटिव है ना तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, 18 आ जाएगा। 234 को 13 से डिवाइड करोगे। 374 को -17 से डिवाइड करोगे, एक नेगेटिव है। फोर्थ पार्ट देखो, 374 को -17 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 22 आ जाएगा, और ये एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि एक दिया हुआ है ना साइन। ऐसे -374 को 17 से डिवाइड करोगे -22, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव में आंसर, ठीक है। अब दो माइनस दिए हुए हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 374 को 17 से डिवाइड करोगे 22, ठीक है। -728 को 14 से डिवाइड कर रहे हो तो एक नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव में आंसर। 728 को 14 से करोगे यह आ जाएगा -52, ठीक है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो, 272 को 17 से -17 से तो माइनस में आंसर, और 272 को 17 से करोगे 17 1 17, 17 6 102, ठीक है। -16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, फाइंड द क्वोशेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स। आपको क्वोशेंट निकालना है, ठीक है। तो क्वोशेंट मीन्स 299 को 23 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर अगर बच रहा है तो वो नहीं बताना आपको, सिर्फ क्वोशेंट बताना है। एक 299 को 23 से डिवाइड करोगे, 23 1 जा 23, 6 रिमाइंडर आएगा 69, 23 3 जा 69, तो 299 को 23 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगा। अब 299 को 23 से करोगे 13 आएगा, लेकिन एक माइनस दिया हुआ तो इसलिए माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में एक नेगेटिव है तो माइनस में आंसर। 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, -24 आ जाएगा आंसर। 384 को 16 से डिवाइड करोगे तो 24 आंसर है। दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब 572 को 22 से करोगे 26 आ जाएगा, ठीक है।
और 408 को 17 से करोगे माइनस से तो एक नेगेटिव, और 17 टू जा 34, 17 4 जा 68, -24 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4th देखो, जितने भी ये मैंने क्वेश्चन करवाया है ना अभी तक, इन सब में आप डिवाइड करके भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, जिसको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकता है, डिवाइड करके दिखानी है डिवाइड करके दिखा सकता है। 204 को 17 से डिवाइड करना है 4th क्वेश्चन में। ठीक है, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो ये आ जाएगा 12। 204 को 17 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, 152 को 19 से, 19 8 जा 152, एक नेगेटिव साइन दिया हुआ इसलिए -8 आ जाएगा। 0 को 35 से डिवाइड करना है, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर हमेशा 0 आएगा, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 0, 0 बाय दिस 0। ठीक है, 5490, 5490 को 10 से डिवाइड करना है, तो आप पूरा डिवाइड करके मत देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या जाएगा 549। ऐसे इसमें 00 से 00 कैंसिल, लास्ट वाली 0 कैंसिल करते हैं हमेशा। ठीक है, बीच वाली 0 कैंसिल नहीं होंगी, तो आंसर क्या जाएगा 7628। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये 4th क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ट्रू। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ये फॉल्स है। किसी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो वो डिफाइंड ही नहीं, आप 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते किसी नंबर को। ठीक है, इसलिए ये क्या जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आना चाहिए, लेकिन इसने 0 दिया हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। 0 को किसी भी नंबर 0 से डिवाइड कर रहे हो 0 आ रहा है, ये भी नॉट डिफाइंड आना चाहिए, लेकिन इसने 0 लिखा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर नीचे 0 आ रही है ना तो वो नंबर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, लेकिन इसने 0 लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स है ये। ठीक है, याद रखनी है ये दोनों बातें आपको। जब भी नीचे 0 ऊपर 0 आ रहा है तो आंसर हमेशा 0, नीचे 0 आ रहा है तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन इसने 0 लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स है ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था।